नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत चीन सीधी उड़ानें और सीमा व्यापार पुनः शुरू करने पर सहमत हुए। सीमा पर शांति के लिए कार्य समूह गठित करने का भी निर्णय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते के अंतर्गत यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने की संभावना से इनकार किया। और उत्तरी नाइजीरिया में मस्जिद पर हमले में 27 लोग मारे गए। और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन सीधी उड़ान सेवा बहाल करने और हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बीच कल नई दिल्ली में इस पर सहमति बनी। बैठक में दोनों पक्षों ने साझा हित के आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दोनों पक्षों ने विभिन्न आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों और आदान प्रदानों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके तहत सीमा परिसीमन के आरंभिक सफलता का पता लगाने के लिए एक विशेष समूह गठित होगा। इस समझौते के तहत लोगों के बीच आदान प्रदान पर भारत चीन उच्च स्तरीय तंत्र की तीसरी बैठक अगले वर्ष भारत में आयोजित की जाएगी। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में सीमा निर्धारण में शीघ्रता से प्रगति की संभावना तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा पार नदियों के सहयोग पर विचार विमर्श किया और भारत चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के पूर्ण रूप से पालन और संबंधित समझौता ज्ञापनों के नवीनीकरण पर संवाद जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भारत चीन सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने और सीमा विवाद के परस्पर स्वीकार्य समाधान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ नई दिल्ली में बैठक की। चीन के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का संदेश और तियानजिन में प्रस्तावित शंघाई शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण सौंपा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज व्यापार, आर्थिक कार्य, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वे मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। वे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य रूस के साथ सामरिक साझेदारी को मजबूत करना है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को की यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के किसी भी संभावित समझौते के तहत अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा। श्री ट्रंप ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने और रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप वापस पाने की उम्मीदें नामुमकिन हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं ने कल व्हाइट हाउस में रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के मकसद से कई घंटे बातचीत की। पत्रकारों के सवालों के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन की रक्षा के लिए यूरोपीय नेतृत्व में अमेरिकी सैनिकों को वहां भेजने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बाद में जोर देकर कहा कि किसी भी संभावित शांति मिशन के तहत अमेरिकी सैनिक वहां की जमीन पर नहीं उतरेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने साक्षात्कार में यह भी कहा कि उन्हें आशा है कि रूसी आक्रमण को समाप्त करने के लिए एक समझौता हो सकता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को 2014 में रूसी सेना द्वारा कब्जाए क्रीमिया को वापस पाने की उम्मीद और नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अपनी पुरानी आकांक्षाओं को त्यागना होगा। इससे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि वे ज़ेलेंस्की, पुतिन और अपनी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए जोर दे रहे हैं।
सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शिबानी ने दक्षिणी सीरिया में तनाव कम करने पर चर्चा के लिए इजरायली प्रतिनिधि मंडल से पेरिस में मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच बातचीत अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही है। वार्ता मुख्य रूप से 1974 के सैन्य वापसी समझौते को बहाल करने, सीरिया में हस्तक्षेप रोकने और स्वीडा प्रांत में युद्ध विराम कायम रखने पर केंद्रित है। इससे पहले सीरिया के विदेश मंत्री ने जॉर्डन के विदेश मंत्री और सीरिया में अमेरिका के विशेष दूत से अम्मान में मुलाकात की। तीनों नेता संकट का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए सीरिया, जॉर्डन और अमेरिका का संयुक्त कार्यबल गठित करने पर सहमत हुए। इजरायल ने गजा में बंधक बनाए गए सभी 50 लोगों की रिहाई की मांग की है। इससे इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया है कि क्या वह 60 दिन के युद्ध विराम के लिए नए प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। एक रिपोर्ट। कतर और मिस्र की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव पर सोमवार को हमास ने सहमति व्यक्त की है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत लगभग आधे बंधकों की रिहाई होनी है और ये अमेरिका के उस प्रस्ताव जैसा ही है जिसे इजरायल ने पहले स्वीकार किया था। लेकिन इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मैंसन ने कहा कि आंशिक समझौतों में इजरायल की दिलचस्पी नहीं है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत 10 जीवित बंधकों और 18 मृतकों के शव सौंपे जाने हैं। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। उत्तरी नाइजीरिया में हथियारबंद हमलावरों ने एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे 27 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य क्षेत्रों में स्थानीय पशुपालकों और किसानों के बीच भूमि और जल को लेकर अक्सर झड़पें होती रही हैं। स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना और पुलिस बल को तैनात किया गया है। पाकिस्तान में आज तड़के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंद कुश क्षेत्र में धरती की सतह से 190 किलोमीटर नीचे था। भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा में भी महसूस किए गए। कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में कल 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने राष्ट्रीय चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने का विरोध किया है। पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल ने कल ढाका में कहा कि बांग्लादेश के लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आदी नहीं हैं और ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की पूरी गारंटी नहीं देगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में विधायिका में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व उनकी वोट हिस्सेदारी के अनुपात में होता है और जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे लगभग उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं। अगस्त 2024 के बाद की स्थिति में जमात इस्लामी बांग्लादेश, नेशनल सिटीजन पार्टी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और कई अन्य इस्लामी दलों ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने की मांग की है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी फरहत, खेलों की दुनिया में सबसे पहले शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल भारत की रश्मिका सहगल ने स्वर्ण पदक जीता। ये इस प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का तीसरा स्वर्ण है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर एक और अंतर्राष्ट्रीय पदक भारत के खाते में डाला। रश्मिका ने वंशिका चौधरी और मोहिनी सिंह के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर ने पलक और सुरुचि फोगाट के साथ टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। और अगर बात करें कुश्ती की तो बुल्गारिया में 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की कुश्ती चैंपियनशिप में सुमित मलिक ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रूस के मोगमेद आजामीरो को हराया। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में सृष्टि 68 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। 57 किलोग्राम भार वर्ग में तपस्या ने भी जापान की सोवाका उचिदा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और फुटबॉल सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम आज भूटान के थिम्फू में नेपाल के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगी। चाम लिंगथांग स्टेडियम में भारत के समय के अनुसार दोनों टीमें दिन में दोपहर 1:30 बजे से आमने सामने होंगी। जी फरहत, आज बस खेलों की दुनिया से इतना ही। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन सीधी उड़ानें और सीमा व्यापार पुनः शुरू करने पर सहमत हुए। सीमा पर शांति के लिए कार्य समूह गठित करने का भी निर्णय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते के अंतर्गत यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने की संभावना से इनकार किया। और उत्तरी नाइजीरिया में मस्जिद पर हमले में 27 लोग मारे गए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।